हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में हम लोग खाद्यान्न फसलों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने रबी की फसलों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग खरीफ की फसलों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ की फसल विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, यानी कि जब मानसून आता है उसी समय बोई जाती है। तो मानसून आप लोग जानते ही हैं कि किस समय भारत में प्रवेश करता है। तो लगभग 15 जून के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसी के साथ खरीफ की फसलों की बुआई स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक आते आते इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। तो इस ऋतु में बोई जाने वाली कुछ मुख्य फसलें हैं, उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले है धान, उसके बाद ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली। साथ में ही सोयाबीन भी खरीफ की फसलों में ही आता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए हम इसको अलग से यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, जिसमें देख पा रहे हैं कि सोयाबीन भी खरीफ की फसलों में आता है। धान की खेती के मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कहाँ कहाँ पर? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेष करके कोंकण वाले तटीय क्षेत्रों में। हम लोग जब भारत के भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोंकण का तट किस जगह पर बनता है, ठीक है। तो कोंकण का तट यहाँ ये वाला रीजन है, आप फिर से मैप देख लीजिएगा उसको। कोंकण के तटीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी खेती की जाती है। किसकी? धान की खेती की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इन क्षेत्रों में धान की खेती मुख्यतया की जाती है, ठीक है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के बाद से हम देख पाते हैं कि पंजाब और हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। तो वहाँ पे सिंचाई थोड़ी सी वर्षा की मात्रा कम होती है पंजाब और हरियाणा में, लेकिन सिंचाई की सुविधा का विकास हो जाता है और बाद में आगे चल करके पंजाब और हरियाणा में भी हमें धान की फसल देखने को मिलती है। अच्छा, किस फसल में, जैसे धान जो है वो कौन से फसल में आता है? वो उष्ण कटिबंधीय फसल में आता है। इसी तरीके से गेहूं किस फसल में आता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर विशेषतया होती है। तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी उत्पत्ति ज़्यादातर मानी जाती है। धान की फसल के लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो 24 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखिएगा। धान की फसल के लिए 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, एक एवरेज जो टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन करना पड़ता है। और उसी के साथ में अगर बारिश की बात करें तो 150 सेंटीमीटर जब औसत वार्षिक वर्षा होती है तो वो धान के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसी तरीके से हमने जब रबी की फसल को देख रहे थे, हम लोगों ने देखा था उसमें भी टेम्परेचर और औसत वार्षिक वर्षा की चर्चा की थी। उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि कितनी डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए, और उसी के साथ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए गेहूं के लिए। तो हम लोग इसको एक तरीके से रिवीजन के तौर पर देख पाएंगे कि गेहूं में कितने टेम्परेचर और उसके साथ में औसत वार्षिक वर्षा, और धान में कितने टेम्परेचर और साथ में औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है, ठीक है। चावल को देखा जाए तो भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में गिना जाता है। कृषि मंत्रालय का एक 2014-15 का एक आंकड़ा जारी हुआ था, जिसके हिसाब से 44.11 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की खेती की गई थी, ठीक है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सा माना जाता है? चावल माना जाता है, ठीक है। तो इसकी जो क्षेत्रफल है उसी के हिसाब से हम इसको देख पाए कि महत्वपूर्ण फसलों में से कौन सा, महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से कौन सा फसल वो चावल आता है, ठीक है। 2014-15 के आंकड़े के अनुसार चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र आते हैं, उसमें अगर प्रदेश राज्यों के हिसाब से बात करें, उसमें से प्रदेशों के हिसाब से बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आता है, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 2014-15 के आंकड़े के अनुसार इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे 5.87 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी बुआई की जाती है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल 5.38 मिलियन हेक्टेयर जो कि दूसरे नंबर पर है। उड़ीसा 4.17 मिलियन हेक्टेयर जो कि तीसरे स्थान पर
पाया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने स्थान के हिसाब से भी देख लिया, जिसमें कि सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे ओडिशा आता है। अब हम देखते हैं कि भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन जो कि 2014-15 के आंकड़े के हिसाब से होता है वो 2391 किलोग्राम था। ठीक है, भारत में धान की उत्पादकता जो सर्वाधिक पाई जाती है वो है पंजाब। सबसे ज़्यादा उत्पादन पंजाब में होता है। वहीं हम देख पा रहे हैं कि 2014-15 के जो आंकड़े हुए थे उसमें पंजाब में प्रति हेक्टेयर जो मतलब धान का उत्पादन हुआ था वो 38, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3838 केजी धान का उत्पादन हुआ था वहाँ पे। ये 2014-15 का आंकड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसी संदर्भ में जो कोई नया डाटा आ जाता है तो नए डाटा के हिसाब से जब पूछेगा तो यहाँ पे ये चेंजेस आ जाएंगे, तो इसीलिए इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप इसको यहाँ पर देख करके गए वीडियो और 3838 किलोग्राम धान आपने उस पर टिक लगा दिया या फिर जो है आंसर में उसको नोटिफाई कर दिया, तो ये थोड़ा सा आपके लिए गलत हो जाएगा। 2014-15 के आंकड़े के अनुसार ही अगर जब पूछा जाएगा तभी आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत में चावल का कटोरा वो किस क्षेत्र को कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में जो चावल का कटोरा है वो है कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसको आप मैप में भी देख लीजिएगा एक बार, तो उससे और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं कि चावल के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में ही विस्तृत पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में, तेलंगाना और रायलसीमा। ठीक है, एक और आंकड़े की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि 2014-15 का ये भी अंतिम आंकड़े थे। इसमें चावल के जो शीर्ष चावल उत्पादक जो राज्य हैं उसमें हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जो कि आप देख पा रहे हैं डेटा के हिसाब से 14.68 मिलियन टन यहाँ से उत्पादन हो रहा है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे पंजाब, फोर्थ ओडिशा। तो इस तरीके से हमने देख लिया यहाँ पे जो शीर्ष चावल उत्पादक राज्य थे। तो मुख्यतः चारों राज्यों के नाम कौन कौन से? सबसे नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड पंजाब, फोर्थ ओडिशा। तो इस तरीके से हमने शीर्ष उत्पादक जो चावल राज्य थे उनको हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं इसी में भारत में कुछ धान की प्रमुख किस्म आती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये धान मतलब जैसे किसी एक को नाम मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे रत्ना का पूछ लिया। ठीक है, कि रत्ना की प्रमुख किस्म पाई जाती है कौन कौन सी? गेहूं, चावल, तिल, अलसी, इस तरीके से नाम दे देगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ जो भारत में जो प्रमुख धान की जो किस्म है उसमें है सबसे पहला जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। तो इस तरीके से कुछ नाम हैं, इसको ध्यान में आप रखिएगा। ये सब धान की प्रमुख किस्म है। ठीक है, इस नाम से धान पाए जाते हैं जिनकी बुआई हमारे यहाँ की जाती है। कहाँ पर? भारत में। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है। एक और ये भी एक किस्म है धान की प्रमुख किस्मों में, एक ये भी है अमन, जिसका नाम है, ये जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। तो इस तरीके से इसकी थोड़ी सी अवधि ज़्यादा होती है। इसी तरीके से कुछ और भी नाम है जो प्रमुख हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि पूसा सुगंध एक धान है। पूसा सुगंध एक किस्म है जो कि 5 धान की एक सुगंधित किस्म है, जिसमें पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। ठीक है, किसकी? बासमती चावल है हमारे यहाँ का, ये सबसे प्रसिद्ध चावल बासमती, इसी के नाम से जियो टैग भी लिया गया है। इसको एग्जाम में देख लीजिएगा, इधर 2-3 सालों में काफ़ी इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो पूसा सुगंध जो 5 है, 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। ये जो पूसा RH10 ये बासमती चावल की संकर प्रजाति है। धान की अन्य संकर प्रजातियों में से हम देख पा रहे हैं जैसे PHB71, गंगा, सुरुचि, KH2, उसके बाद KRH2, सह्याद्री 4, तो ये सब संकर प्रजाति हैं।
ठीक है, संकर प्रजाति। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। इसको अलग से इसीलिए किया गया क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि बासमती की जब चावल की रोपाई की जाती है तो कितने जो बीज दर है कितने प्रति हेक्टेयर में कितना बीज होना चाहिए, तो वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए रोपाई करते समय। ठीक है, इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं बारानी द्वीप की बात की जा रही है। बारानी द्वीप नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, इसको हिंदी में कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पीलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला, ये सब प्रमुख जैव उर्वरक हैं। चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं कौन कौन से? ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पीलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला, ये सब प्रमुख जैव उर्वरक हैं। संपूर्ण भारत में चावल की खेती के क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा वो कहाँ पर पाया जाता है? वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर लगभग 13.31% हिस्से में चावल की खेती की जाती है। तो इस तरीके से हमने खाद्यान्न फसलों में आज हमने खरीफ की फसलों का अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम नकदी फसलों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कपास, उसके बाद गन्ना। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो आप इसको जो है ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।